बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है। दैट इज़ फॉर ए। अब एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। फाइंड द रिलेशंस इन ए का ए के साथ हमने रिलेशन मालूम करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। जो नेक्स्ट हम रिलेशन मालूम करेंगे उसमें रेंज और डोमेन मालूम करनी है। अब पार्ट 1 को स्टार्ट करने से पहले हम जो है ए का पहले ए के साथ जो है वो रिलेशन निकालेंगे। सेट ए जो है दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। अब ए का ए के साथ रिलेशन किस तरह से निकालना है। इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब 1 है, पहले हमने 1 को लेना है, इन चारों के साथ इसका रिलेशन लिखना है। किस तरह से लिखना है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, देन 2 का 1 2 3 और 4 के साथ। 2 1 2 एंड 2 2 एंड 3 2 एंड 4। 2 का इन तो सब के साथ होगा। अब 3 का इन चारों के साथ होगा। 3 1 3 2 3 3 3 4। अब हमने 4 का इन चारों के साथ देखना है। 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमने इनके दोनों के ए का ए के साथ रिलेशन लिख लिया है। अब पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि पार्ट 1 जो है उसमें वो कह रहा है कि x एंड y सच दैट y इज़ इक्वल्स टू x, कि x और y की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। अब ये हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है और ये जो होती है ये y होती है। x y x y x y। तो अब कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनमें x और y जो हैं वो सेम सेम आ रही हैं हमारे पास। पहले हम इस पार्ट को एक दफ़ा से दोबारा लिख लेते हैं। इसमें हम रिलेशन मालूम कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू x कौन सा है और उसकी फिर रेंज और डोमेन हमने निकाल लेनी है। तो अब वो वाले सेट्स जिनमें x और y सेम सेम है, एक तो ये है 1 और 1, उसके बाद 2 और 2, उसके बाद 3 और 3, 4 और 4। यहाँ पे x भी सेम है और y भी सेम है। अब R1 में ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। अब डोमेन ऑफ R1 की डोमेन जो है वो कौन सी होती है। डोमेन का मतलब है कि जो पहली वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती है और सेकंड वाली रेंज। डोमेन रेंज। तो डोमेन लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू 1 2 3 4, ये आगे डोमेन। रेंज निकाल लेते हैं। रेंज भी देखें 1 2 3 4 वही आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। कहता है कि एक्स और वाई जो है जब इन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी उसमें R2 में कौन कौन से सेट आएंगे जिनको प्लस करने से एक्स और वाई को प्लस करें तो 5 आता है। तो यहाँ पर देखें 1 और 4 को प्लस करें। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसके नीचे लाइन लगा लेती हूँ। 2 और 3 को प्लस करें। 3 और 2 को प्लस करें। 4 और 1 को करें। ये वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्लस करें तो आंसर 5 आ जाता है। इनको मैं लिख लेती हूँ। पहला था 1 और 4, सेकंड था 2 एंड 3, नेक्स्ट था 3 एंड 2, नेक्स्ट था 4 एंड 1। ये वो वाली वैल्यूज़ थी जिनको प्लस करूँगी तो आंसर 5 आ जाएगा। अब इसकी डोमेन निकाल लेते हैं।
डोमेन का मतलब है कि पहली वाली वैल्यूज़। अब इसमें पहली वैल्यू 1 और 4 में पहली वैल्यू 1 है, 2 और 3 में पहली वैल्यू 2 है, 3 और 2 में पहली वैल्यू 3 है, 4 और 1 में ये है। रेंज जो है अब इसकी 4 है, 3, 2 और 1 सेकंड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज कहलाती हैं। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन 5। वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जिनको प्लस करें तो उसका आंसर 5 से छोटा आए। तो यहाँ पर देखें, अब वो वाली वैल्यूज़ जिनको प्लस करें तो उनका आंसर जो है वो 5 से छोटा आए। तो वो 1 और 1 है, इनको प्लस करें तो मैं वहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, 5 से छोटा आएगा। 1 और 2 है, ये 5 से छोटा है। 1 और 3 है, ये 5 से छोटा है, ये 5 है। 2 और 1 5 से छोटा है, 2 और 2 5 से छोटा है, 3 और 1 5 से छोटा है जी। वो वैल्यूज़ उनको मैंने स्टार कर लिया है। अब मैं उन वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ जिन वैल्यू को मैंने स्टार किया हुआ था। यहाँ पे वो वैल्यूज़ हैं जो कि 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 1, 2 और 2, 3 और 1। ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जिनको मैं प्लस करूँगी तो इसका आंसर जो है वो 5 से छोटा है। तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन का मतलब है पहले वाली वैल्यूज़। अब इसमें पहली वैल्यू 1 है, इसमें भी 1 है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक दफ़े लिखेंगे। ये भी 1 है, उसको मैंने एक दफ़ा ही लिख दिया। आगे 2 जो है वो भी 2 बार आ रहा है तो एक दफ़ा ही लिखूँगी, और 3। रेंज और डोमेन में कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो उसको रिपीट करके नहीं लिखना। अब रेंज इसमें लिखूँगी 1, 2, 3। अगेन है 1, 2 और 1, मतलब वो रिपीट हो रही हैं तो उनको मैं एक एक दफ़ा ही लिखूँगी। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन 5। अब वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जिनको प्लस करूँगी तो उसका आंसर 5 से बड़ा आए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनका आंसर 5 से बड़ा आ जाएगा। इसके ऊपर लाइन लगा लेती हूँ। 2 और 4, इसका आंसर 5 से बड़ा आ जाएगा। 3 और 3 का आंसर 5 से बड़ा आ जाएगा। 3 और 7 का, 4 और 2 का, 4 और 3 का, 4 और 4 का। अब यहाँ पे मैं वो तमाम वैल्यूज़ लिख लूँगी जिनका आंसर जो है वो 5 से बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे पहले मैं वो रिलेशन लिख लूँगी। सबसे पहले है 2 and 4, नेक्स्ट है 3 and 3, नेक्स्ट है 3 and 4, नेक्स्ट है 4 and 2, नेक्स्ट है 4 and 3, नेक्स्ट है 4 and 4। ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिन दोनों को मैं प्लस करूँ तो उनका आंसर ग्रेटर दैन 5 आएगा, मींस 5 से बड़ा आ जाएगा। अब मैं इनकी डोमेन लिख लूँगी। डोमेन का मतलब होता है पहली वैल्यू 2, 3, अब 3 2 बार है, उसको एक बार ही लिखूँगी। 4 4 4, 4 को भी मैंने एक दफ़ा ही लिखा, उसको रिपीट नहीं करूँगी। रेंज में सेकंड नंबर वाली वैल्यू लिखते हैं 4, 3, फिर 4 आया उसे नहीं लिखेंगे। 2, फिर 3 आया, 3 पहले भी लिखा हुआ था, 4 पहले लिखा हुआ था, उसको नहीं लिखेंगे। तो ये इसकी डोमेन और रेंज आ गई है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। दुआ में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।